सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन। आज आप लोगों को हम बताएंगे ये जो ड्राइंग दिया हुआ है, इस ड्राइंग का आइसोमेट्रिक बनाएंगे। पहले आइसोमेट्रिक बनाएंगे, इसके बाद से ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं। तो आइसोमेट्रिक आपको पिछले ड्राइंग में भी हमने बताया था कि आइसोमेट्रिक क्यों बनाते हैं। तो आइसोमेट्रिक इसलिए बनाते हैं कि ये ड्राइंग जो बना है कैसे बना है, कौन लाइन कैसे खींचे हैं, ये आइसोमेट्रिक बनाने से पता चल जाता है और उसी के आधार पर हम आसानी से ऑर्थोग्राफिक बना लेते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं। अभी ये जो आइसोमेट्रिक आपका ये दिया हुआ है, आपको बताया गया कि यहाँ से हमने खींचना शुरू किया। तो इसमें क्या किया हुआ है कि ये कोना पे ही आपका फर्स्ट में ये कट गया है, यहाँ यानी भाग नहीं है हमारा, ये कट कर निकल गया है। तो यहाँ भाग नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, जैसे सेट स्क्वायर लगाते हैं, हम सेट स्क्वायर सेट कर लेंगे। सेट स्क्वायर सेट करने के साथ क्या करते हैं, 30 डिग्री पे सेट स्क्वायर लगाएंगे और 30 डिग्री पे लगाने के साथ क्या करते हैं, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए ये जैसे हमने सेट कर दिया, यहाँ से सेट करने के साथ हमने खींचा, यहाँ से हमको खींचना है यहाँ तक। ये दिया हुआ है कितना आपको, इस पे 135, यहाँ से लेकर और यहाँ तक 135 दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये 60 यानी 60 दे रहा है कि ये छोड़ देना है, नहीं खींचना है हमको। तो यहाँ से यहाँ हम छोड़ देंगे 60, नहीं खींचेंगे। बाकी ये बचेगा हमारा कितना, वो तो 75। तो ये 135 में से 60 घटा लेंगे, बचा 75। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने 75 खींच दिया, 75। फिर ठीक उसी तरह से इधर से भी हमारा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है ये 60 यानी 60। इसमें फिर ये कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आपका भाग ये नहीं है, ये खाली है, ये कटा हुआ है। तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, और यहाँ से यहाँ दिया हुआ है ये 40 यानी 40। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक 40 है और ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है 60, यानी ये बचा हमारा 20। तो इसमें भी क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ हम 20 छोड़ देंगे और 20 छोड़ने के बाद से हम 40 इधर खींच लेंगे। ठीक है, इधर हमने खींच लिया, यहाँ से यहाँ तक 60 का बिंदु लगाया है, जिसमें इधर से 40 खींच लिया। इधर हमने 135 का बिंदु लगाया, इसमें यहाँ से 60 छोड़कर फिर 75 खींच लिए। 75 खींचने के बाद से फिर क्या करेंगे, 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे। यहाँ से 90 डिग्री पे खड़ा कर देंगे हम। 90 डिग्री पे खड़ा करने के लिए दिया हुआ है कितना ऊंचाई इसका है, तो 15। तो ये 15 हमने यहाँ से खड़ा, ये आपने खींच लिया 15। उसी तरह से ये भी हम खींच लेंगे 15। और इसके बाद हमको यहाँ से खींचना है ये, तो इसका लंबाई हमें नहीं दिया हुआ है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 75 यानी 75 बच रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ का दूरी नहीं दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 60 दिया हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ 75 दिया, लेकिन ये दूरी नहीं दिया हुआ। तो इसके लिए क्या किया दिया हुआ है, यहाँ पे 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का कोण ये बनाना है। तो 45 डिग्री कोण बनाने के लिए दिया है, तो ये दूरी नहीं दिया है। अब चलते हैं, तब इसको छोड़ देंगे हम। अब यहाँ से चलते, यहाँ हमने खींच लिया, यहाँ से हम लेंगे पूरा ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 80, ये 80 दिया हुआ है। तो सेट स्क्वायर से हमने ये खड़ा कर लेंगे 90 डिग्री पे, इसको ऐसे लगा देंगे। और 90 डिग्री पे लगाने के बाद से हम यहाँ से लेकर खींच देते हैं यहाँ तक 80 खींचने के साथ फिर क्या करेंगे, हमारा ये साइड का चौड़ाई का दिया हुआ है 60 यानी 60। तो उसी के अनुसार फिर सेट स्क्वायर को पलट लेंगे और पलटने के साथ फिर यहाँ लगाएंगे। और लगाने के साथ क्या करते हैं, हम इधर से खींच लेते हैं 60 खींचने के साथ फिर क्या करेंगे, फिर ये पलट देंगे पीछे की तरफ ऐसे, और इधर खींच लेते हैं 15 जैसा कि दिया हुआ का 15। फिर ये यहाँ से दे रहा है कि 15 हमको ये यहाँ से छूटा हुआ है, 15 में नहीं खींचना है। तो यहाँ से हमने 15 इधर बढ़ाकर फिर क्या किया, हमने यहाँ से लेकर खींच दिए 45, यानी 15 हमने यहाँ से छोड़ दिया, ये खींच लिया हमने 45 खींचने के बाद से ये आपको नीचे लाना है इसको 90 डिग्री पे। तो फिर खड़ा करेंगे सेट स्क्वायर को, और खड़ा करके नीचे लाएंगे कितना, अब देखिए यहाँ कितना दिया हुआ है, ये पूरा ऊंचाई आपका दिया हुआ है 80 में ये दिया हुआ है आपका 15, यानी यहाँ से यहाँ तक 15। फिर यहाँ से यहाँ दे दिया 30,
तो ये कितना बचा आपका 30 और 15 हो गया आपका 45। 45 में से ये 80 में से अब ये 45 निकाल देंगे। 80 में से 45 निकालेंगे, कितना बचा? ये बचा आपका 35। यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे आपने ये 80 में से ये 45 घटा लिए तो ये बचा आपका 35। तो हमने यहाँ से 90 डिग्री पे नीचे ला दिया 35, यहाँ से भी ला दिया हमने 35, और फिर जैसे हमने 30 डिग्री पे इसको खींचे थे वैसे 30 डिग्री पे खींच के इसको बंद कर देंगे। ठीक है, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हमें ये खींचना है। तो यहाँ दिया हुआ है कि 45 यानी 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो ऐसे भी आप जानते हैं कि जहाँ ये 45 डिग्री का कोण बनता है उस त्रिभुज का आधार और लंब दोनों बराबर होता है। जिसका आधार और लंब दोनों बराबर होगा उसका ये दोनों कोण, जैसे यहाँ से एक तो कोण बनेगा और ये यहाँ से खींचेंगे सीधा नीचे ये वाला, दोनों 45 का बनता है। तो जब हमारा ये यहाँ से यहाँ दिया हुआ है 30, ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 30, तो हम इसी के सहारे फिर यहाँ से वो 90 डिग्री पे 30 का बिंदु लगाते हैं। जो बिंदु लगाएंगे तो ये इसके सामने आएगा हमारा। इस 30 के बिंदु से हम क्या करेंगे, फिर यहाँ एक 30 का बिंदु लगाएंगे। यहाँ ऊंचाई दिया हुआ है 30, इसलिए फिर यहाँ भी ऊंचाई हम लेंगे 30 ऊंचाई लेने 30 इधर बढ़ाएंगे और 30 बढ़ाने के साथ क्या करेंगे, फ्री हैंड स्केल से इसको मिला देंगे। ये हमारा मिल गया। इसी के समानांतर में फिर हमने जैसे ये 30 डिग्री पे खींचे थे उसी तरह से 30 डिग्री पे हम खींच देंगे यहाँ से कितना, तो 45, और 45 खींचने के साथ जैसे ये खींचे इसी के समानांतर में ये खींच लेंगे। समानांतर कैसे खींचते हैं, तो इस पर हमने अगर सेट स्क्वायर लगाया, यहाँ जैसे सेट कर लिया, इसके नीचे हम सेट कर लेंगे, सेट स्क्वायर लगा देंगे, और जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इसके समानांतर ऑटोमेटिक अपने आप यहाँ आकर खींचा जाएगा ये समान। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके समानांतर खींच लेंगे। फिर यहाँ से हमने ये खींच कर मिला लिया यहाँ तक, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ हमारा 60 दिया हुआ है, हमने 60 के बाद से ये खड़ा किए थे। तो जब हमारा ये मिल गया तो हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर यहाँ से ये जो दूरी हम कितना लेना है, तो यहाँ से 40 दिया हुआ है, 40 में ये 15 कम कर दिए तो ये 25 है। तो ये 25 खींच दिए, 30 डिग्री पे ये मिलाएंगे, मिल जाएगा। यहाँ इतना बना दिए। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखना है आपको कि ये दिया हुआ है R15 पे ये यहाँ पे गोल किया हुआ है, इसके नीचे भी ये गोल किया हुआ है। तो आपने यहाँ से इधर खींच लिया, ये इधर बचा हुआ अभी ये दे रहा है कितना 60 यानी 60, यहाँ से यहाँ तक 60 आपका है। तो इसके लिए हम ये राउंड करेंगे। फिर ये इधर से कितना छूटा हुआ है, तो 20, और ये कह रहा है कि ये R15 का राउंड किए हुए हैं हमने। तो जैसे आपको बताया गया इलिप्स बनाने के लिए, तो इलिप्स बनाने जैसे बनाए हैं इसमें यहाँ पे कौन सा इलिप्स बनेगा, तो टॉप का रोम्बस बनेगा, टॉप का इलिप्स। जैसे ऊपर से जो गोल बनता है वो अंडाकार बनाएंगे यहाँ पे। तो बनेगा कैसे, तो आप देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से जैसे 60 दिया हुआ है, हमने यहाँ से 60 खींच लिया सीधा 30 डिग्री पे, ये मान लीजिए यहाँ तक हमने खींच दिया सीधा 60। ये हमारा 20 इधर बचा हुआ है, तो हमने 30 डिग्री पे यहाँ से 20 खींच लिया, ये मिल गया। इस तरह से ये बन गया। अब यहाँ से यहाँ हमने यहाँ से लेकर यहाँ मिला लिया 60 और ये मिला लिया 20। अब ये कोना बना, इस कोना पे हमें गोल करना है, इलिप्स बनाना है, यानी अंडाकार बनाना है। तो अंडाकार का कौन सा हिस्सा बनेगा, तो 1/4 हिस्सा। तो ये कैसे गोल करेंगे, जैसे आपको हमने बताया था पहले वाली ड्राइंग में, इलिप्स बनाने के लिए, अंडाकार बनाने के लिए, यहाँ देखिए हम दिखाते हैं आपको, ये वाला यहाँ पे जो बनेगा वो टॉप का रोम्बस बनेगा। तो टॉप का रोम्बस आपको हमने ये इलिप्स बताया था कि टॉप का ये ऐसे बनाते हैं। 30 डिग्री पे जितना व्यास का लेना होता है उतना यहाँ से हम ले लेते हैं, ये लेते हैं, और ये लेकर ये हमने पूरा गोल किया। लेकिन हमको यहाँ पे पूरा गोल नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है हमको, कि इसका इतना हिस्सा बनाना है, ये वाला जैसे लेकर यहाँ तक गोल करना है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक गोल करने के लिए हमने क्या किया, ये किसका ज़रूरत है यहाँ पे, तो हमें इस बिंदु का ज़रूरत है। एक ये केंद्र चाहिए हमको, एक तो ये बिंदु चाहिए और दूसरा ये चाहिए, यानी 1, 2 और 3, ये 3 बिंदु के सहारे हम ये इतना राउंड खींच लेंगे। तो ये तीनों बिंदु लेंगे कैसे, अब देखिए, हमने जैसे उसमें मिलाया, आपको बताया कि ये सीधा मिला लेते हैं और ये सीधा मिला दिए। जैसे इधर से हमने 60 लेकर मिलाया था,
और इधर से 20 लेकर मिलाया था, ये बिंदु मिला था। तो यहाँ से हमें अगर 15 आर का बनाना है तो 15 आर के लिए क्या करते हैं हम, 15 यहाँ से लेंगे, फिर 15 यहाँ से लेंगे। तो जब यहाँ से 15 लेंगे और यहाँ से फिर 15 लेंगे तो ये बिंदु मिल गया और ये बिंदु मिल गया। फिर ये खींचने के लिए हमें इस बिंदु का ज़रूरत है, तो यहाँ कैसे लेंगे, तो यहाँ से हम यहाँ आ जाते हैं 30, यहाँ से 15 और फिर 15, यहाँ से हमने आ गया 30 और फिर यहाँ से आ गए 30। मतलब कि ये जितना बढ़ेंगे 30 डिग्री पर ये भी बढ़ेंगे 30, ये भी आएंगे 30 डिग्री पर ही 30, और इस बिंदु पे रखकर हमें यहाँ से गोल कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा। तो यही काम करेंगे हम यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ ये जैसे हमारा ये सीधा बन गया कोना, यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ मिल गया, और ये दिया हुआ 15 आर का बनाना है। तो हम यहाँ से बिंदु लगा देते हैं, एक बिंदु 15 का, ठीक है। फिर यहाँ से लगा देते हैं एक बिंदु 15 का। इधर हमारा 5 स्ट्रेट लाइन सीधा खींच लेंगे, ये पूरा यहाँ तक नहीं मिलेगा इसलिए कि ये 15 आर है और यहाँ से लंबाई 20 है। तो ये 5 रहेगा आपका, यहाँ से 5 छोड़कर एक बिंदु लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया एक ठो बिंदु 15 और ये भी हो गया 15। अब आपको बताए थे कि ये खींचने के लिए हम कहाँ से लाएंगे, तो यहाँ से आएंगे 30 डिग्री पर, इधर 30, यहाँ से 15 और फिर 15 यानी 30 लगाएंगे। फिर 30 डिग्री पर यहाँ से इधर बढ़ेंगे 30, कहीं इधर आएगा, जहाँ यह आएगा यहाँ प्रकाल रखेंगे और यहाँ प्रकाल रखकर ये त्रिज्या लेंगे यहाँ पे और ये खींच देंगे यहाँ से, ये गोल हो गया। ठीक उसी तरह से इसके नीचे वाला गोल करेंगे। तो ये जैसे यहाँ से 5 छोड़कर हमने ये गोल किया था, तो यहाँ से 5 सीधा खींचे थे 30 डिग्री पर, यहाँ से भी 5 सीधा 30 डिग्री पर खींच लेंगे और ये बिंदु आपका नीचे पे आ गया यहाँ। अब यहाँ से इसको क्या किया, हम नीचे कर लिए। तो यहाँ से 15 नीचे, इसको भी 15 नीचे लाए 90 डिग्री पे। तो ये जहाँ से खींचे हैं ऊपर वाला, यहाँ से भी 15 नीचे ला देंगे और फिर त्रिज्या जैसे यहाँ से हम रखकर ये खींचे थे नीचे रखेंगे यहाँ पे, और ये रखकर यहाँ से यहाँ खींच देंगे, ये हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं यहाँ, इधर बनाना है। तो इधर वाले गोल करने के लिए अब देखेंगे यहाँ से, जैसे इसमें आपने बताया टॉप का राउंड, बस ऊपर से गोल था, ये वाला है फ्रंट से, मतलब इधर से राउंड ऐसे है। तो इसमें हम किसका सहारा लेंगे, यहाँ दिखाते हैं आपको, ये वाला, ये होल जो है वो इधर से है। तो इसमें जैसे ये गोल है, इसमें भी हम वही गोल करेंगे, जैसे 1/4 हिस्सा इसमें भी गोल करना है। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे गोल कर देंगे तो ये नीचे वाला सीधा मिल जाएगा, और ये गोल कर देंगे इतना ही, फिर तो फिर इधर एक सीधा मिल जाएगा। तो हमें इतना ही राउंड करना है। इसमें भी इतना राउंड करने के लिए क्या करते हैं हम, ये कॉर्नर से यहाँ लेते हैं जितना त्रिज्या हमारा दिया हुआ है, ये त्रिज्या एक ले लिए, फिर त्रिज्या ले लिए, और फिर इस केंद्र को लेंगे, तब यहाँ रखकर हम इसको खींचते हैं। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, वही काम यहाँ करेंगे। यहाँ दिया हुआ है 45। तब चलते देखते हैं, ये जैसे हमारा है, यहाँ से ये पूरा हाइट इसका दिया हुआ है आपको 80, हमने नीचे कितना छोड़ दिया, यहाँ तक 15, यानी बचा हमारा कितना 65। तो यहाँ से 90 डिग्री पे हमने 65 खींच लिया, ये जैसे सीधा, या फिर 65 का एक बिंदु लगा दीजिए। फिर इस 65 से 30 डिग्री पे खींचेंगे तो ये हमारा सीधा लाइन खींच लेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद दिया हुआ है कि ये R45 का है। तो R45 का मतलब हुआ कि यहाँ से हम लेंगे 45, यहाँ से लेंगे 45, और ये 45 ले लिए, ये 45 ले लिए। इसके बाद से हम बताए थे कि खींचना है हमको इधर से, तो कहाँ से, तो यहाँ से 45 और 45 यानी 90 लेंगे। तो यहाँ से ले लेंगे 90, और फिर यहाँ से नीचे आएंगे 90 जहाँ आएंगे यहाँ प्रकाल रखेंगे, और ये 45 जहाँ से ये 45 लिए हैं और ये 45 लिए हैं, इसको यहाँ रखकर और ये खींच के मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा ये मिल गया। यहाँ से जो 45 लिए थे, यहाँ से 45 लिए थे, तो फिर यहाँ से हमने आ गया 90, और 90 से नीचे हमने आया 90, जहाँ ये आई यहाँ पे प्रकाल रखेंगे और प्रकाल रखकर ये गोल कर लेंगे, ये हो गया 90 हमारा, ठीक है। अब ये जो 45 का हमने बिंदु लगाया था यहाँ पे, इस बिंदु को 30 डिग्री पे बढ़ाएंगे, फिर 15 इधर। तो ये जो हम खड़ा करेंगे यहाँ से, ये जितना खड़ा करेंगे, कितना खड़ा करेंगे, अब देखिए
ये 45 हमारा है, मतलब यहाँ से हमने 45 का गोल कर दिया। तो नीचे कितना बचा हमारा 35, यहाँ से यहाँ तक बचा 35, यहाँ से यहाँ तो 20 बचा इसलिए 15 ये है, लेकिन यहाँ से यहाँ 35 बचा। तो ये जितना बचेगा उतना खड़ा कर लेंगे। यहाँ से हमने 30 डिग्री पे, जैसे ये दिया हुआ है 15, तो 30 डिग्री पे इस बिंदु को पीछे 30 डिग्री बढ़ा देंगे, इधर 15, इसको भी बढ़ा देते हैं 15, और ये जहाँ से हमने खींचे थे इसको भी बढ़ा देते हैं 15। त्रिज्या सेम यहाँ जैसे सेट किए थे यही रखेंगे। जब 15 इधर बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ मिलेगा और ये खींचा जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये भी कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये आपका आइसोमेट्रिक कंप्लीट हुआ। आइसोमेट्रिक कंप्लीट कर दीजिए और उसके बाद फिर ऑर्थोग्राफी इसका बनाएंगे। तो इसका ऑर्थोग्राफी का आपको हम बताएंगे फर्स्ट एंगल में। फर्स्ट एंगल में कैसे ऑर्थोग्राफी बनाएंगे, तो पहले इस आइसोमेट्रिक को कंप्लीट कीजिए, फिर इसका ऑर्थोग्राफी का आपको हम बताएंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन।